उन्हें आराम की शैया बना देते हैं, वह सदा विष्णु के समान हर्षित व निश्चिंत रहते हैं। तो सदा ये चित्र अपने सामने देखो कि विकारों को अधीन किया हुआ अधिकारी हो। आत्मा सदा आराम की स्थिति में निश्चिंत है। स्लोगन, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। धारणा का मुख्य सार लिखवा देते हैं सभी को। पहली पॉइंट, हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त ब्राह्मण हैं। हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त ब्राह्मण हैं। हमें बहुत बहुत शांत चित्त रहना है। हमें बहुत बहुत शांत चित्त रहना है। बातचीत बहुत आहिस्ते व रॉयल्टी से करनी है। बातचीत बहुत आहिस्ते व रॉयल्टी से करनी है। दूसरी पॉइंट, अलबेलापन छोड़ याद की मेहनत करनी है। अलबेलापन छोड़ याद की मेहनत करनी है। कभी भी होपलेस नहीं होना है। कभी भी होपलेस नहीं होना है। वरदान, विकारों रूपी सांप को भी शैया बनाने वाले विकारों रूपी सांप को भी शैया बनाने वाले विष्णु के समान सदा विजयी, विष्णु के समान सदा विजयी निश्चिंत भव। निश्चिंत भव। जो विष्णु की शेष सैया दिखाते हैं, ये आप विजयी बच्चों के सहज योगी जीवन की यादगार है। जो विष्णु की शेष सैया दिखाते हैं, वह आप बच्चों के सहज योगी जीवन की यादगार है। सहज योग द्वारा विकारों रूपी सांप भी अधीन हो जाते हैं। सहज योग द्वारा विकारों रूपी सांप भी अधीन हो जाते हैं। जो बच्चे विकारों रूपी सांपों पर विजय प्राप्त कर जो बच्चे विकारों रूपी सांपों पर विजय प्राप्त कर उन्हें आराम की शैया बना देते हैं, उन्हें आराम की शैया बना देते हैं, वह सदा विष्णु के समान हर्षित व निश्चिंत रहते हैं। वह सदा विष्णु के समान हर्षित व निश्चिंत रहते हैं। तो सदा ये चित्र अपने सामने रखो। तो सदा यह चित्र अपने सामने रखो और देखो कि विकारों को अधीन किया हुआ अधिकारी हूं। अपने को देखना है कि विकारों को अधीन किया हुआ अधिकारी हूं।
आत्मा सदा आराम की स्थिति में निश्चिंत है। आत्मा सदा आराम की स्थिति में निश्चिंत है। स्लोगन। बालक और मालिकपन के बैलेंस से, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। आज किस सोमान का अभ्यास कर रहे हैं हम? मैं त्यागी हूं। कल के लिए है मैं पास विथ ऑनर हूं। मैं पास विथ ऑनर हूं। सदा अथक बनने के लिए बाप दादा द्वारा मिली हुई एक गोल्डन वर्शंस की गिफ्ट को सदा साथ रखो। ये गिफ्ट है कि हर दिन स्व उत्साह में रहना है। हर दिन स्व उत्साह में रहना है और सर्व को उत्साह दिलाना है। सर्व को उत्साह दिलाना है। संकल्प करो कि न कभी उत्साह कम करेंगे और न उत्साह कम होने देंगे। संकल्प करो न कभी उत्साह कम होने देंगे और न उत्साह कम करेंगे। जैसे स्थूल व्रत रखते हो उसमें भी भूख प्यास लगती है तो भी व्रत नहीं तोड़ते, चाहे बेहोश भी क्यों ना हो जाए तो ये भी व्रत लो। कोई भी समस्या आ जाए, कोई उत्साह को मिटाने वाला आ जाए, लेकिन ना उत्साह छोड़ेंगे, ना औरों का कम कराएंगे, बढ़ेंगे और बढ़ाएंगे। इसी संकल्प से सदा उत्सव होते रहेंगे, मेले व सेमिनार होते रहेंगे। कभी थकावट फील नहीं होगी। अव्यक्त इशारा है। विजयी बनने का फाउंडेशन है निश्चय। फाउंडेशन अगर पक्का है तो बिल्डिंग हिल नहीं सकती। निश्चिंत रहते हैं, लेकिन सिर्फ बात में निश्चय नहीं, अपने आप में भी निश्चय और ड्रामा में भी निश्चय। वह ड्रामा वह, अगर ड्रामा में निश्चय होगा तो अकल्याण की बात भी कल्याण में बदल जाएगी। अगर ड्रामा में निश्चय होगा तो अकल्याण की बात भी कल्याण में बदल जाएगी। दीदी जी की शिक्षाएं सुनते हैं। ज्ञान सागर बाप के हम सब बच्चे सदा ज्ञान की लहरों में लहराते हैं। लहरें तो भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, लेकिन सागर तो अति गंभीर है। योग भट्टी में बैठते अनुभव होता है
जैसे लाइट माइट खींच रही है, नीचे आने की दिल नहीं होती है। सदा अपने सोमान में स्थित रहो तो फरिश्तेपन की स्टेज दूर नहीं। कभी कभी अगर कोई कमजोरी के संकल्प उठते हैं तो कहेंगे सोमान की स्टेज से नीचे आ गए। महारथी की मुख्य निशानी है फॉलो फादर और हर कदम श्रीमत। तो जो स्वरूप बाबा हमारे से चाहते हैं वो भी प्रत्यक्ष होना चाहिए। सदैव याद रहे, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। हमें बाबा के दिल तक नशीन बनना है। अगर दिल कहाँ टुकड़ा टुकड़ा होंगी तो बाबा स्वीकार नहीं करेंगे। खंडित चीज स्वीकार नहीं होती है। बाबा की दिल और मेरी दिल में अंतर ना हो। कोई कितना भी गुणवान हो, हमें उस पर न्योछावर नहीं जाना है। देखना है इसको ऐसा गुणवान किसने बनाया, तो बुद्धि डायरेक्ट उस तरफ चली जाएगी। जब बाबा की दिल से दिल मिल गई तो और कहीं जा नहीं सकती। इसमें ये गुण है, इसके लिए इससे हमारा स्नेह है, ये भी बहुत सूक्ष्म माया है। बाबा हमें अभी इससे भी पार ले जा रहे हैं। जब दिलवर को दिल दे दी तो हमारा फरिश्ता स्वरूप दूर नहीं। ईश्वरीय परिवार में भी बुद्धि नहीं फंसानी है। हमारा संसार, हमारा परिवार एक ही है। हमारा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। ये भी महारथी की निशानी है। इसमें मजबूत किला होगा जो हम सबको पहले दिन सुनाते हैं कि तुम्हें 4 नियमों का पालन करना है। ब्रह्मचर्य, सत्संग, शुद्ध अन्न और दैवी गुण। तो हम अपने को चेक करें कि कहां तक इन नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया है। कर्मणा में तो नहीं आते हैं, लेकिन मनसा में भी संकल्प ना आए। सदैव संग दोष से बचे रहे। सदैव एक बात याद रहे कि एक की ही सुननी है, एक को ही दिल में बसाना है। जब हम बाप दादा को पूरा पूरा फॉलो करेंगे तब हमारी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देगी। हमेशा ध्यान रहे कि चढ़ती कला वाले का संग करना है, पर चिंतन, पर दोष, पर दर्शन करने वाले के संग से संभाल करनी है। अच्छा, ओम